जय हिंद साथियों, मैं उमेश गुर्रे आपके अपने सीज ऑफ चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आप लोगों को बता दूं कि छत्तीसगढ़ के कई विभागों में बड़ी भर्ती निकल के आ रही है, जिसके हम लोग एक एक करके पूरी जानकारी दिखने वाले हैं। आप लोगों को बता दूं साथियों, करीब 1430 पदों की बड़ी भर्ती है, जिसकी हम लोग पूरी जानकारी दिखने वाले हैं। आप लोगों को बता दूं साथियों, जिसकी उम्र सीमा 18 से प्लस है, वो लगभग लगभग सभी पदों पर अप्लाई कर सकता है। आइए देखते हैं ओरिजिनल नोटिफिकेशन। 1 मई 2022 की ये रोजगार की सबसे बड़ा नोटिफिकेशन है। आइए देखते हैं ओरिजिनल नोटिफिकेशन। तो साथियों, पहला नोटिफिकेशन की बात करूं तो कार्यालय स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम के ओर से बड़ी भर्ती निकल के आ रही है, जिसका नोटिफिकेशन 28/4/2022 को जारी किया गया था। आप लोगों को बता दो साथियों, यहाँ पे बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों को। ये 34 पदों की यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सुकमा जिला के लिए भर्ती आई है। आप लोगों को बता दो साथियों, यहाँ पे पदों की बात करूँ तो ये सभी हिंदी माध्यम के लिए है। यहाँ पे व्याख्याता के पदों पर भर्ती होनी है। देखिए, हिंदी के लिए पद रखा गया है, टीचर्स के लिए, व्याख्याता के पद के लिए, अंग्रेजी के लिए, संस्कृत के लिए, गणित के लिए, भौतिकी के लिए, जीव विज्ञान के लिए, रसायन के लिए, वाणिज्य के लिए, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति, यहाँ पे इतिहास के पदों पर भर्ती होना है। इसके बाद आप बात करो साथियों, तो यहाँ पे देखिए प्राथमिक शाला के पद पर भी भर्ती निकला हुआ है। यहाँ पे देखिए हिंदी माध्यम का होना चाहिए, एक पद यहाँ पे भी रखा गया है। सभी के लिए एक एक पद ही रखा गया है, ज़्यादातर यहाँ पे वाणिज्य के लिए केवल 2 पद रखा गया है। यहाँ पे बात करूँ साथियों शिक्षक के लिए, तो यहाँ पे देखिए हिंदी अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, कला समूह, और यहाँ पे देखिए ग्रंथापाल, व्यायाम शिक्षक, और यहाँ पे जीव विज्ञान, रसायन, भौतिकी, यहाँ पे सहायक ग्रेड 2 3, यहाँ पे चपरासी की 5 पद है, और चौकीदार की यहाँ पे 1 पोस्ट है। टोटल यहाँ पे 34 पद हो जाता है। यहाँ पे प्रतिनियुक्ति के अधीन मतलब प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन आप लोग का भर्ती होने वाला है। यहाँ तक आप लोग समझ ही गए होंगे, उम्मीद करता हूँ मैं। यहाँ पे बोला जाता है 5/5/2005 मतलब 5/5/2022 तक फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होगा। आप लोग स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से इस फॉर्म को भेज सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं, या इसके ओरिजिनल वेबसाइट पर जाके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों को बता साथियों, छत्तीसगढ़ में जो भी वैकेंसी निकलता है, डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर पीडीएफ फॉर्म, लिंक वगैरह सभी चीज़ प्राप्त हो जाता है। आपको कभी वैकेंसी खोजना नहीं पड़ेगा, अगर एक बार मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो गए तो। लास्ट में अपना व्हाट्सएप नंबर बता दूंगा, जिसमें कि आसानी से ज्वाइन होकर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखते हैं साथियों हम लोग। नेक्स्ट नोटिफिकेशन की बात करूँ साथियों, तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पे देखिए सहायक संचालक का केवल और केवल यहाँ पे 1 पद रखा गया है। सहायक संचालक का केवल 1 पद रखा गया है, जिसके हम लोग पूरी जानकारी की बात करने वाले हैं। आप लोगों को बता दो साथियों, यहाँ पे छत्तीसगढ़ के मूल निवासी इस पद के लिए आवेदन कर सकता है। और यहाँ पे अगर बात करूँ साथियों, तो यहाँ पे बोला जाता है शैक्षणिक योग्यता में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन अथवा जैव रसायन में स्नातक स्नातक की उपाधि या समकक्ष किए होंगे तो आसानी से इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे बता दो साथियों, इसके लिए आप लोग 21 वर्ष से जिसकी उम्र सीमा प्लस है वही इस पद के लिए अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 12/4/2022 से यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे बोलता है अंतिम तिथि, यहाँ पे देखिए 11/5/2022 को फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होगा। तब तक आप लोग आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखते हैं साथियों, ये ऑनलाइन फॉर्म भरना है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखते हैं हम लोग। इसके बाद बात करो साथियों, तो यहाँ पे देखिए भूंगादी महिला कृषक, यहाँ पे प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, यहाँ पे बस्तानार जिला बस्तर में भर्ती निकला हुआ है। यहाँ पे बात करूँ साथियों, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सीएमओ का पद के लिए भर्ती निकला हुआ है, जिसमें बोला जाता है योग्यता स्नातक स्कोत्तर किए हैं तो बिल्कुल इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साफ शब्द में बोला जा रहा है यहाँ पे न्यूनतम 50% अंक के साथ आप लोग इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बोलता है कि यहाँ पे 5 वर्ष का अनुभव होगा संबंधित क्षेत्र में तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 35 वर्ष मतलब 35,000 रुपये पर मंथ वेतन दिया जाएगा। और यहाँ पे बोला जाता है वेतन और अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे इस पद के लिए। ओके, और अधिक जानकारी के लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा। ये भी फॉर्म ऑफलाइन है जो आप लोग को दिखाई दे रहा है। आप लोगों को ये सभी चीज़ आप लोग अधिक जानकारी के लिए इसके बस्तर के जो ऑफिशियल वेबसाइट पर है वहाँ जाके आप लोग पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये है बस्तर की ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पर जाके आप लोग पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज्वाइन होकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखता हूँ।
नेक्स्ट नोटिफिकेशन की बात करूँ साथियों तो यहाँ पे देखिए सीजीपीएससी के द्वारा वैकेंसी जारी किया गया है। यहाँ पे बात करूँ साथियों, यहाँ पे निरीक्षक वाष्प यंत्र के लिए भर्ती जारी किया गया है। और यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड के लिए एक पद जारी किया गया है, जिसमें कि देखिए एससी कैटेगरी के लिए भी एक पद जारी किया गया है। 56,100 रुपये पर मंथ वेतन दिया जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट सीजीपीएससी पर लॉगिन करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करूँ साथियों यहाँ पे तो किसी मान्यता प्राप्त से आप लोग का मैकेनिकल या उत्पाद उत्पादन या विद्युत संयंत्र या धातु विज्ञान इंजीनियरिंग से डिग्री होगा तभी इस पद के लिए अप्लाई कर पाइएगा। समझ गए। इसके लिए भी आप लोग का उम्र सीमा 21 वर्ष से प्लस होगा तो तभी अप्लाई कर पाइएगा। 5/5/2022 से फॉर्म भरना प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ पे 3/6/2022 को फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आप लोग का होने वाला है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखते हैं हम लोग। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला की बात करूँ साथियों तो यहाँ पे देखिए कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही छत्तीसगढ़ 26/4/2022 को वैकेंसी जारी किया गया था। आप लोगों को बता दो साथियों यहाँ पे बहुत सारी भर्ती है, जैसे कि आप लोग को देख रहे हैं 138 पोस्ट की बड़ी भर्ती है गौरेला पेंड्रा मरवाही, मतलब कि जीपीएम, इस जिसको कि गौरेला पेंड्रा मरवाही भी बोला जाता है, जीपीएम भी बोला जाता है, जो कि यहाँ पे बिलासपुर जिला से अलग होकर 10 फरवरी 2020 को ये अलग हुआ था। ठीक ना, कब हुआ था? 10 फरवरी 2020 को अलग हुआ था। और यहाँ पे 15 अगस्त 2019 में इसका घोषणा किया गया था। 10 फरवरी 2022 को पूर्ण रूप से जिला स्थायी रूप से जिला नियुक्ति कर दिया गया था। इसके बाद बात करो साथियों, यहाँ पे देखिए RHO यहाँ पे 12 पद रखा गया है, सॉरी 24 पद रखा गया कुल टोटल। यहाँ पे RHO पुरुष के लिए था, ये महिला के लिए है। यहाँ पे 15 पद रखा गया है महिलाओं के लिए। लैब अटेंडेंट की बात करो साथियों तो एक पद रखा गया है। यहाँ पे डाक रूम के लिए अगर बात करो साथियों तो 2 पद रखा गया है। यहाँ पे ड्रेसर के लिए एक पद, यहाँ पे 13 पद रखा गया है। यहाँ पे ड्रेसर 2 के लिए एक पद रखा गया है। OT अटेंडेंट के लिए 6 पद रखा गया है। आया वार्ड के लिए 24 पद रखा गया है। यहाँ पे वार्ड बॉय की बात करूँ तो 18 पद रखा गया। भृत्य के 7 पद रखा गया। धोबी के लिए 2 पद रखा गया है। इसके बाद अगर बात करूँ साथियों, चौकीदार के लिए 2 पद रखा गया है। स्वीपर के लिए 13 पद रखा गया है। कुल टोटल हो जाता है 138 पद। और अधिक जानकारी के लिए आप लोगों को बता दो साथियों, यहाँ पे बोला जाता है ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष और वार्ड बॉय के पद पर सिर्फ पुरुष अभ्यर्थी के ही पात्र होंगे। साफ साफ शब्दों में बोलता है ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक में महिला वार्ड आया पद के लिए सिर्फ महिलाएं ही अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। साफ साफ शब्दों में बोला जा रहा है। यहाँ पे बोला जाता है साथियों, यहाँ पे बोला RHO, मतलब यहाँ पे ऊपर में एक पद और दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फार्मासिस्ट के लिए 10 पद रखा गया है। इसके बाद योग्यता की बात करूँ साथियों तो फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पे देखिए फार्मेसी किए होंगे तभी अप्लाई कर पाइएगा इस पद के लिए। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक के लिए अगर बात करूँ तो यहाँ पे देखिए जीव विज्ञान से आप लोगों के पास 12वीं पास होगा तभी अप्लाई कर पाइएगा। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक के लिए आप लोगों के पास कम से कम 12वीं पास होना चाहिए और 18 वर्ष उम्र कंप्लीट होना चाहिए। छत्तीसगढ़ नर्सिंग से आप लोग का मतलब कि यहाँ पे नर्सिंग से आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा या पंजीयन होगा तभी अप्लाई कर पाएगा। लैब अटेंडेंट की बात करूँ साथियों तो 12वीं पास बोल रहा है। वार्क यहाँ पे डाक रूम अटेंडेंट की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 12वीं पास होंगे तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इसके बाद बात करूँ ड्रेसर एक के लिए बात करूँ यहाँ पे तो आप लोग आर्थोपेडिक कम ड्रेसर के लिए पैरामेडिकल प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया होगा तभी अप्लाई कर पाएगा। पैरामेडिकल होना अनिवार्य है। इसके बाद बात करूँ साथियों यहाँ पे ड्रेसर ग्रेड 2 के लिए बात करूँ किसी भी मान्यता प्राप्त से 10वीं पास होना उत्तीर्ण जरूरी है। चतुर्थ श्रेणी की पद की बात करूँ साथियों तो आप लोग के पास कम से कम आप लोग के पास 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है चतुर्थ श्रेणी के पद के लिए। और आप लोग साथियों अधिक जानकारी के लिए गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे ये बोला जाता है ऑनलाइन आवेदन के डाटा के आधार पर जारी यहाँ पे जारी की जाने वाली अंतिम प्रवीण सूची, मतलब आप लोगों का जो ऑनलाइन से आप लोग आवेदन भेजिएगा उसके अनुसार आप लोगों का यहाँ पे आप लोग का मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। ये गौरेला पेंड्रा मरवाही वाला ये ऑफलाइन फॉर्म है जो आप लोग को दिखाई दे रहा है। नीचे में दिखा दूँ, ये ऑफलाइन फॉर्म है, इसको आप लोग को फॉर्म भर के जमा करना है। ठीक ना। तो साथियों एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे चिकित्सा विभाग के द्वारा थोड़ी सी गलती मेरे को दिखाई दे रहा है।
जो शायद यहाँ पे देखिए ये बोला जा रहा है, यहाँ पे अंतिम तिथि नहीं दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। ये फॉर्म आप लोग को, जबकि यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे साफ साफ शब्दों में बोला जाता है 26/4/2022, मतलब कि करीब 4 दिन हुए हैं फॉर्म को डाले हुए वेबसाइट पे। और यहाँ पे देखिए फॉर्म भरने की डेट दिया ही नहीं है कि अंतिम तिथि कब तक होगा। आप लोग फॉर्म इस वेबसाइट के माध्यम से भर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप लोग को ये वेबसाइट खुला हुआ प्राप्त हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट बात करूँ साथियों, यहाँ पे चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय यहाँ पे कंचादूर दुर्ग छत्तीसगढ़ में यहाँ पे भर्ती निकला हुआ है, जिसकी हम लोग पूरी जानकारी देखने वाले हैं। यहाँ पे बोला जाता है साथियों, यहाँ पे 4/5/2022 को पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के लेक्चर हॉल में एक में प्राप्त 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप लोग का वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आप लोग को भर्ती होने वाला है। यहाँ पे बात करूँ साथियों, यहाँ पे देखिए जनरल मेडिसिन का यहाँ पे केवल और केवल यहाँ पे कुल 6 पद दिखाई दे रहा है। शिशु रोग के लिए 4 पद दिखाई दे रहा है और जनरल सर्जरी के लिए 6 पद दिखाई दे रहा है। अस्थि रोग के लिए यहाँ पे बात करूँ तो 3 पद दिखाई दे रहा है। यहाँ पे प्रसूति एवं स्त्री रोग के लिए 5 पद दिखाई दे रहा है। कुल टोटल यहाँ पे 24 पद हो जाता है। इसमें बोला जाता है कि आप लोगों का 4/5/2022 को दिन बुधवार को आप लोग का इंटरव्यू रखा गया है। तो जो भी व्यक्ति पात्र होंगे, देखिए जो ये कोर्स किया होगा इसमें क्या है, जनरल मेडिसिन जो किया होगा तभी अप्लाई कर पाएगा। यहाँ पे देखिए शिशु रोग विशेषज्ञ के लिए आप विशेषज्ञ रोग के लिए आप लोगों ने स्पेशल पढ़ाई किया होगा तभी अप्लाई कर पाएगा। जनरल सर्जरी से पढ़ाई किया होगा वही अप्लाई कर पाएगा। अस्थि रोग के लिए जो पढ़ाई किया होगा वही अप्लाई कर पाएगा। स्त्री, यहाँ पे देखिए प्रसूति एवं स्त्री रोग के लिए जो स्पेशल पढ़ाई किया होगा वही इस पद के लिए अप्लाई कर पाएगा। 4/5/2022 को फॉर्म भरने की अंतिम तिथि, मतलब आप लोग का इंटरव्यू है, आप लोग उस डेट पे पहुंच जाइएगा। मैंने बता दिया है शुरू में कहाँ पहुंचना है, ठीक ना। नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखते हैं साथियों। तो साथियों देखिए एक चीज़ बता दूं, छत्तीसगढ़ में जो भी वैकेंसी निकलता है आप लोगों को यहीं से प्राप्त होने वाला है। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज्वाइन नहीं है तो जल्दी से ज्वाइन हो जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो भी वैकेंसी निकलेगा डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर PDF फॉर्म लिंक वगैरह सभी चीज़ प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट बात करूँ साथियों वैकेंसी की, तो देखिए रायपुर में जो यहाँ पे शैक्षिक विभाग में जो भर्ती निकला हुआ है, अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान में, यहाँ पे आयु विज्ञान संस्थान रायपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा वैकेंसी जो जारी किया गया है, जिसकी हम लोग पूरी जानकारी बात करने वाला है। यहाँ पे आप लोग बता दो साथियों, यहाँ पे ओपनिंग डेट 26/4/2022 से प्रारंभ हो चुका है और क्लोजिंग डेट 9/5/2022 को फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। यहाँ पे बात करूँ साथियों, यहाँ पे देखिए प्रधान, यहाँ पे मंत्री स्वास्थ्य संघ, यहाँ पे सुरक्षा सुरक्षा योजना के अंतर्गत में भर्ती होने वाला है। यहाँ पे बोलता है प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के अंतर्गत में भर्ती होने वाला है। तो आप लोग जाके आराम से फॉर्म भर सकते हैं वाला। इसके बाद बता दूं साथियों, तो यहाँ पे भी 138 पोस्ट है, जो कि आप लोग को साफ साफ शब्दों में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जर्नल के लिए देखिए यहाँ पे 32 पोस्ट रखा गया है। EWS के लिए 14 पद रखा गया है। देखिए छत्तीसगढ़ में EWS मतलब होता है कि जर्नल वाले जो है अति जर्नल वाले जो पिछड़े वर्ग में हैं तो उनके लिए भी 14 पोस्ट दे दिया गया है। आप लोग समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में करीब 2019 में ये नियम लागू हुआ था कि जर्नल वाले को भी 10% पूरे भारत देश में आरक्षण दिया जाएगा। वो 10% छत्तीसगढ़ में लागू हो गया है, दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो ये तो सभी के लिए जो चाहते हैं आरक्षण के विरोध में, वो तो यार ये तो छत्तीसगढ़ में लागू हो गया तो उसके लिए दुख की बात है, और जो आरक्षण में नहीं है उसके लिए अच्छी बात भी है। बाकी कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को बता दो साथी, OBC में यहाँ पे देखिए 48 पोस्ट रखा गया है। और यहाँ पे बात करूँ साथियों, यहाँ पे देखिए SC कैटेगरी के लिए 30 पद रखा गया है। यहाँ पे ST के लिए यहाँ पे 14 पद रखा गया है, अच्छी बात है। और यहाँ पे जर्नल वाले को भी अब आप लोगों को कुछ 10% का आरक्षण मिला है, अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे बात करूँ साथियों इसकी योग्यता की, तो आप लोगों के पास कम से कम यहाँ पे बोलता है पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री, यहाँ पे MD MS, यहाँ पे DNB डिप्लोमा इन रिस्पेक्टिव, यहाँ पे डिस्क्लाइन होगा तभी अप्लाई कर पाएगा, ठीक ना।
और अधिक आप लोगों को ये भी बोला जाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। जो भी आप लोग डीएमसी किए हैं, डीडीसी किए हैं या एमसीआई किए हैं, तो स्टेट मतलब कि छत्तीसगढ़ रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीयन होना चाहिए स्वास्थ्य विभाग से, तभी इस पद के लिए अप्लाई कर पाइएगा। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि की बात क्यों करूँ तो यहाँ पे देखिए 9/5/2022 को फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। साथियों, छत्तीसगढ़ में जो भी वैकेंसी निकलेगा आपको कभी वैकेंसी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9399887609। तो जल्दी से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज्वाइन हो जाइए, आपको वैकेंसी कभी खोजना नहीं पड़ेगा। जय हिंद। और एक चीज़ और बता दूं, मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं है तो वहाँ पर भी ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे भी आप लोग को आसानी से सभी वैकेंसी प्राप्त होते रहेंगी, ठीक ना। लेकिन यह है कि छत्तीसगढ़ में जो भी वैकेंसी निकलेगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर सीधे प्राप्त होता है। मेरे टेलीग्राम पे भले ही नहीं प्राप्त होगा, लेकिन मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर कंफर्म है प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कई हज़ार लोग ज्वाइन हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर। वहाँ पे जो भी वैकेंसी निकलता है डायरेक्ट प्राप्त होता है आप लोगों तक। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।